परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। चलिए, क्रोमेट डाइक्रोमेट पुराना जो पढ़ा है सब याद है? पीछे वालों देख लो भाई, 2-1 मिनट दे रहा हूं भाई, रिवाइज कर लो। 2-1 मिनट दे रहा हूं, थोड़ा एक्टिव। मर तो नहीं गए अब तक? हाँ, तो थोड़ा जिंदा रहना। मरे नहीं मरो, चलो ठीक है। अरे कौन से नोट्स भाई? नोट्स तो बांटे नहीं अपने इस चैप्टर में। अच्छा, CH2 वाले केमिकल बॉन्डिंग के नहीं मिले क्या? नहीं मिले तो बताओ भाई, मार्कर कहाँ है? कौन ले गए? नहीं है। चले आप लोग जल्दी रिवाइज करेंगे। और ऑनलाइन वालों बताओ भाई, आवाज प्रॉपर है नहीं? अरे अपने को तो आ रही है, मेरे को पता। नहीं मिले, ठीक है, मैं बता दूं, आज कहता हूं। अरे ऑनलाइन वालों तुम्हारे घर थोड़ी आएंगे नोट्स, वो अपलोड होंगे ही। ऑनलाइन वालों इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे घर पे आएंगे। वो एक अनाउंसमेंट नाम का ऐसा ऑप्शन आएगा, उसमें अपलोड होंगे। ठीक है, नहीं हुए तो मैं करवा लूंगा। चले, क्या मैं पूछ लू भाई? यस या नो? बताओ आप डायरेक्ट, अब कितना ही दिमाग पे पता चल जाएगा। एक थोड़ा सा आपको हकीकत से वाकिफ कराओ। आज अपना जो सीई, सॉरी 12th वाले बैच में मेरी क्लास लगी, 12th E1 करके। हाँ, इंग्लिश में 12th का बैच है, जिसको मैंने 11th में एक चैप्टर पढ़ाया था। उस चैप्टर का नाम था पीरियोडिक टेबल। क्या था? पीरियोडिक टेबल। उसके बाद लॉन्ग ईयर के बैच बन गए और फिर मैं आ गया लॉन्ग ईयर में। कहा गया? लॉन्ग ईयर में। 1 साल बाद ऑलमोस्ट मैं वापस गया वहां पर। अब मैंने वहां स्टार्ट किया, आज पहली क्लास। आ जाए, जल्दी आया था। D&F ब्लॉक कौन सा स्टार्ट करवाया? D&F। और वो वैसे रॉयल का सबसे घटिया बैच, सबसे घटिया बैच। कुछ को तो टीसी देखकर सर ने रवाना ही कर दिया कि भाई जाओ, ये हमारे लायक आप नहीं हो, या हम आपके लायक नहीं। देखो रियल में बता रहा हूं, 1 साल के बाद गया, 1 साल बाद गया मैं, और मेरे को डी ब्लॉक की एक भी ट्रिक लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक भी ट्रिक, पूरा डी ब्लॉक याद था। जैसे मैंने कहा क्रोमियम, क्या बोला? क्रोमियम। तो क्लास में 1-2 स्टूडेंट को छोड़ इतना ही भरा हुआ बैच, हो 100 के आसपास आराम से होंगे वहां। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, यहां तक कि वो भी याद है। नहीं पढ़ोगे पिटोगे। मैंने बोला बताओ, नीतीश राणा तो के 82, पांड्या 100, पठान 90। तो 1 साल बाद वो सारी चीजें याद है। और ऐसा नहीं कि उसके बाद किसी और सर ने पढ़ाया या उनका कभी रिवीजन हुआ, नहीं, पूरा याद है। और यहां तक कि वो भी बताओ, 3D सीरीज में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था तो उन्होंने बोला मैग्नीशियम। पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक रुथेनियम, ऑस्मियम। कहां तक? +8। मतलब मेरे को आज 1 घंटे की क्लास में कुछ लिखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा क्वालिफिकेशन खुद लिखोगे तो 5-7 मिनट में सारों ने निपटा दिया, 5-7 मिनट सब ने। और मैंने ऐसे चलते चलते मैंने कहा 10 मिनट है आपके पास लिखने, आपको 10 मिनट लगाएंगे, 5-7 मिनट में सारे वो क्यों आगे आऊं, नहीं पढ़ोगे पिटोगे सारे। इसका मतलब ये भाई, वो 12th वाले की गलती से। और स्टार्ट अभी पहले तो बिल्कुल घटिया बैच है, 5-7 दिन की बात है, और वो जीएल ने उनको थोड़ा टाइट कर लिया। तो आप देखो लेवल में आ रहा है। और ये कि ये आपके कॉम्पिटिटर बनेंगे भाई, ये कि आपके कॉम्पिटिटर बनेंगे, तो ढंग से देखना भाई। 12th में बहुत सिलेक्शन होते हैं। सिलेक्शन क्या, लॉन्ग ईयर वालों को भी पार कर जाते हैं। कुछ तो ऐसे धुरंधर होते हैं
तो पढ़ना तो भाई पड़ेगा। तो बताओ, अपने सारा सब कुछ मैंने बता दिया, क्या अब याद है सब कुछ? बताओ, मैग्नेट पर मैग्नेट कुछ भी पूछ लूं तो बताओ, पर मैग्नेट पर 1 माइनस या 2? मैग्नेट पर क्रोमेट 1। मतलब फॉर्मूले बताओ। बताओ मैग्नेट का फॉर्मूला। मैग्नेट क्या होगा? -1 या -2? पर मैग्नेट MnO4 माइनस, क्रोमेट CrO4 -2, डाइक्रोमेट 2O7 -2। धन्य कहानी। क्या कौन सा अणु, कौन सा प्रति, रंग वंग सब कुछ याद है? रंग आने के कारण भी पता है। एक जगह डीडी संक्रमण था, तो वो डीडी संक्रमण इन चारों में से कौन था? मैग्नेट, पर मैग्नेट, क्रोमेट या डाइक्रोमेट? क्या मैग्नेट था? पर मैग्नेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट तीनों में रंग आ रहा है, आवेश स्थानांतर। क्या कहानी क्लियर है? इसके बाद आया था परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। तो बताओ कहां तक लिखवाया उसने? क्या लिखा है? 3 पॉइंट। अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील, सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। तो बताओ, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भूल जाओगे, अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगा तभी भूल जाओगे, तो एग्जाम होगा तब तक तो श्योर भूल जाओगे, बट भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसका कारण बताओ। इसका क्या बताओ? कारण। तो बताओ, मैंने कारण लिखवाया है NS व N-1D में ऊर्जा अंतराल कम या ज्यादा? बताओ ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम। क्या कहानी क्लियर है? तो आगे पूछता रहूंगा। अब देखें यहां पर, पहला पॉइंट आ रहा है, ढंग से सुनना भाई सारी जनता। यदि आपसे पूछे इनमें न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, क्या पूछे? न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। ऑनलाइन वालों में ये आपके जो कमेंट आ रहे हैं कि सर केमिकल बॉन्डिंग पूरा हो गया नहीं हो गया, तो देखो एक तो नोट्स वाला काम है तो वो मैं आपको करवा लूंगा। बॉन्डिंग की अपने 2 क्लास से बाकी है CH2 में, तो वो जब कभी भी होगा, टाइम मिलेगा, मैं आपको वो 2 क्लास से करवा लूंगा। अभी आप ध्यान दें इस वाले पार्ट में, ठीक है? डी ब्लॉक में और टेस्ट में पूरा डी ब्लॉक आएगा, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगा, दोनों ही बैच में, ठीक है? ओनली कौन सा आएगा? डी ब्लॉक। अब मेरे को बताओ पैटर्न कौन सा है इस बार, जेट या CUT? तो क्या CUT में जैसा मेन एग्जाम में पेपर आता है क्या वैसा ही बनाओ? हाँ, नोट्स के अंदर से होगा ये पूरा पेपर। कथन आएंगे भाई, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, कुछ मिलान वाले भी आएंगे, कौन कथन कारण वाले क्वेश्चन, सब वैरायटी दूंगा। कर लोगे क्या? तो ढंग का पेपर आएगा, रेडी रहना। पहला आया है अपने पास न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था के लिए फॉर्मूला होता है NH के इलेक्ट्रॉन। क्या फॉर्मूला है? NH के इलेक्ट्रॉन। ये तो ऐसा बुक में लिखा होता है, अपने को कुछ नहीं करना, आपको देखना है कोई मैं तत्व दूंगा और मैं उसकी पूछूं न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था बताओ। क्या बताओ? न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। तो आपको कौन से इलेक्ट्रॉन बताने? S के। जितने S में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी? न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे मेरे को बताओ, मैं आपसे पूछूं क्रोमियम, क्या क्रोमियम का न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे? बताओ क्रोमियम आते हैं, डी में कितने आते हैं? 5, S में 1। तो बताओ इस क्रोमियम की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था पूछ ले तो क्या आंसर कर लोगे? यस या नो? और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था देखनी है तो अपने को क्या देखना है? न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था बराबर S के इलेक्ट्रॉन। पता है S में कितना है? A। तो इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था आएगी प्लस का A। किसी के माइंड में चलेगा सर ये प्लस ही क्यों, माइनस क्यों? ये चलना चाहिए। तो बताइए ये है धातु। क्या है? धातु।
धातु का काम इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण? त्याग। और त्याग करते क्या आता है? प्लस। क्या कहानी क्लियर है? एक बार मैं ऑनलाइन वालों को देख लो, सर मैंने केमिकल बॉन्डिंग को 13 पेज शो, तो भाई वो भेज मेरे को, तो ऐसे 13 पेज में आप थोड़ी देख पाऊंगा, तो मेरे को भेज देना भाई। आप थोड़ा ये ऑनलाइन वालों को जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान दें। तो इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था समझ में आ गई भाई? तो क्या आगे मैं 2-4 एग्जाम्पल पूछूं? पहले तो बताओ, क्या फिर से घूम फिर कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बात आ गई? तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लूं? तो बताओ, कॉपर के डी में, कॉपर के डी में डार्क, एस में ए, जिंक के डी में डार्क, एस में, आयरन के डी में, एस में, निकल के डी में, एस में। तो बताओ, क्या मैग्नीज की ये न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे? बताओ, मैग्नीज आते हैं डी में 5, एस में 10, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था प्लस का। क्या कहानी क्लियर है? कितनों को बात समझ में आ गई? ये आगे जरूरी बहुत, नहीं तो आगे फंसोगे भी। तो बताओ, न्यूनतम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगला देखते आगे। अगले वाले को हल्के में लोगे और हाथों हाथ दुखी हो जाओगे। अब वो पूछ ले आपको न्यूनतम की जगह अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। क्या पूछ ले? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। तो इस अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था के लिए आपको बताना है NH के इलेक्ट्रॉन, उनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने N-1d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या जोड़ने? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो पहले समझ ले है क्या। अधिकतम के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन लेने? S के, और S में कौन से इलेक्ट्रॉन जोड़ने? D के। आजा, जैसे अब आपको बताना है, पहले तो बताओ, मैग्नीज आते डी में कितने? 5, एस में 10। तो बताओ, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा के आया, क्या इसकी न्यूनतम और क्या इसकी अधिकतम? पहले अधिकतम मैं समझा देता हूं, न्यूनतम आप बता देना। बताओ, अधिकतम के लिए एस के इलेक्ट्रॉन लेने, एस में बताओ कितने हैं? 2। बताओ, डी में कितने हैं? 5। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। और ये आएगी प्लस की, क्योंकि धातु है। क्या है? धातु। बताओ, ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनों को समझ में आ गया? फिर पूछ रहा हूं, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, वापस बता दो। पूछ लो भाई, मैं बता दूंगा। साफ लिखा है एस के इलेक्ट्रॉन और साथ में डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या डने का नहीं? अब बताओ, क्या इसका न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे? यस क्या नो? न्यूनतम में कौन से इलेक्ट्रॉन लेने? क्या एस के लेने? बताओ, कितना आएगा? प्लस का 2। अब देखते आ जाओ। तो बताओ, आयरन की बात करो तो बताओ, आयरन के डी में कितने? 6, एस में 2। क्या अधिकतम न्यूनतम बता दोगे? बताओ, न्यूनतम कितनी? न्यूनतम कितनी? 2। अधिकतम बता दोगे? बताओ, अधिकतम बता दोगे? बताओ, अधिकतम एस में कितने? 2, डी में कितने? 6। कितने आएंगे? 8। ऐसा करते सीधा, ऐसा करते सीधा गलत। क्या कहानी क्लियर है? ऐसा गलत क्यों हुआ? कि एक चीज को अपन ने ढंग से नहीं देखा। तो बताओ, मैंने क्या लिखा है? डी के कौन से इलेक्ट्रॉन लेने? अयुग्मित। कौन से लेने? अयुग्मित। तो यहां तो आपकी गलती से सही बैठ गया कि डी में 5 है, तो अयुग्मित भी कितने? 5। तो आपका ये आंसर सही आ गया। मेरे को पता था मैं गलत बोल रहा हूं, मेरे कोई टोके, मेरे को किसने टोका ही? हाँ तो ठीक है, मैंने नहीं सुना। बट बताओ, अधिकतम में बताओ, पहले ध्यान देना। अधिकतम में बताओ, डी के इलेक्ट्रॉन लेने हैं या डी के अयुग्मित? डी के कौन से? अयुग्मित। तो बताओ, अब इसकी मैं बात करूं तो बताओ, डी में कितने आ गए? 6। डी में 6 है, तो बताओ एस वाले 2 और डी में 4 है, तो अयुग्मित 4। 4 और 2 कितनी? 6। क्या कहानी क्लियर है?
तो अब कितनों कोई बात क्लियर होगी? तो बताइए, अधिकतम न्यूनतम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? और अब लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये बात सामान्यतः लागू हो जाएगी। एक दो अपवाद है, वो आगे मैं बता दूंगा कहां का अपवाद है, तो पहले ये लिखिए। तो ये वर्ड जरूर ऐड करना, सामान्यतः, ठीक। तो तुम ही लोग पूछोगे सर ये सब जगह तो लागू नहीं हो रहा है, तो सामान्यतः का यही मतलब है कि अधिकांश जगह लागू हो जाता है, कुछ जगह लागू नहीं होता है। हाँ, आज वाली क्लास की पहली स्लाइड ही, मतलब जो लिखना वाला मामला। एक प्रॉब्लम काउंटर वाले नंबर होंगे, उस नंबर पे भेजना, तो मैं चेक करूंगा कि उसने क्या तो सही लिखा और क्या गलत लिखा है, ठीक है? मतलब क्या ऐड करना था और क्या हटाना है, ठीक? चेंज कर लूं? सो तो नहीं रहा भाई, अपवाद। हाँ हाँ, और आगे वो सारा भी बताओ, अपवाद वाला है, ठीक है? सुनिए, पूरे चैप्टर का कैसे भेजाऊंगा? जो चीजें लिखवाई है उसके नोट्स नहीं भिजवाए, और जो लिखवा दिए उनके नहीं। जो चीज लिखवाई है उसके नोट्स नहीं मिलेंगे। तुम सोचोगे पूरे के पीडीएफ मिल जाए, नहीं भी, फिर लिखवाने का क्या मतलब? स्लाइड को चेंज कर लूं? तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना कि डी के इलेक्ट्रॉन नहीं, डी के कौन से इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब तो हो गया भाई। चलो आगे, अब लिख कर थोड़ा स्पीड रख। तो क्या घूम फिर के वही बातें आ रही है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कितने पेज हो गए सर? अरे मुश्किल से 7-8 लाइनें हुई होंगी, 7-8 लाइनें हुई हैं। चलो आगे। तो जेट वाले ने भाई उम्मीद से कुछ
ढंग का क्वेश्चन बना लिया। एग्जैक्ट याद तो नहीं, या तो 19 में था या 20 में था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया। तो ये जो संक्रमण तत्व अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे, उसका मुख्य कारण मैंने आपको लिखवा दिया। NS व N-1D में ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा है, बहुत कम। ऊर्जा अंतराल क्या होता है? बहुत कम। तो जेट वाले ने पूछा, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना, मेरे हिसाब से और किसी एग्जाम में वो फॉर्मेट नहीं है। ये तो कई बार एग्जाम में है कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो कारण बताओ। जेट वाले ने क्या पूछा पता है? कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते, तो बताओ इनमें कौन कौन से कक्षक काम में आते हैं? कौन कौन से कक्षक काम में आते हैं? तो बताइए, यदि वो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, तब तो केवल कौन सा कक्षक काम में आ रहा है? एस। और यदि वो अधिकतम दर्शा रहा है, तो एस के साथ साथ कौन सा? डी। क्या कहानी क्लियर है? तो ये पॉइंट ऐड कर दो। बहुत बढ़िया लाइन थी, बहुत डेप्थ से क्वेश्चन बनाया। लिखो, संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था में, संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था में, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था में NS व N-1D, देखना ऊपर मैंने लिखा है NS व N-1D, एक तो S काम में आता है और एक कौन सा? D। NS व N-1D कक्षक भाग लेते हैं। NS व N-1D कक्षक भाग लेते हैं। तो टेस्ट में यहां से क्वेश्चन दूंगा, कर लोगे हैंडल? तो वो ऑप्शन देखना, बहुत बढ़िया ऑप्शन दिए थे उसमें, मैं थोड़ा उसमें और चेंज करूंगा और टेस्ट पेपर में कोई तीसरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो देख लेना, आप हैंडल कर लेना। अब आ जाए यहां पर, अब सारी जनता पे एक्टिव चाहिए मेरे को, ठीक है? तो बताओ, स्कैंडियम और ये सारे तत्व बता दोगे क्या? स्कैंडियम से लेकर जिंक पूरी लाइन बता दोगे? एक्टिव रहे भाई। बताओ क्या आएगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या कहानी क्लियर है? लिखना मत कुछ मेरे साथ, मैं बहुत सारी चीज चेंज करवाऊंगा। क्या सारी जनता बता देगी? बताओ क्या लिखा है? 5 के इलेक्ट्रॉन या S के इलेक्ट्रॉन? क्या लिखा है? S के इलेक्ट्रॉन और ये D के इलेक्ट्रॉन। क्या आंसर कर लोगे? बता, S में कितना? 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 या 2? कितने? 2। पानी क्लियर है? क्या डी के इलेक्ट्रॉन बता दोगे? बताओ, 1 2 3 5 5 6। बताओ 5 लिखो या 6? यहां पर 6 7 8 10 धन्य कहानी। तो आराम से, जल्दबाजी मत करना, ठीक? OS में कुछ समझ जाओगे क्या? क्या होगा OS का मतलब? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। नहीं तो इसका ऊपर छत पर OS का पूरा इंग्लिश नाम और हिंदी नाम लिख लेंगे। न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। बताओ, न्यूनतम में क्या S के इलेक्ट्रॉन लेने? तो बताओ, एक तो न्यूनतम में देखो दिक्कत आएगी क्रोमियम। बताओ क्रोमियम की कितनी आएगी? 1। कितनी आएगी? 1। कॉपर की कितनी आएगी? 1। क्या 1 आएगी? यस या नो?
बताओ बाकी आप दिमाग लगाना। एस के इलेक्ट्रॉन लेने, कौन से लेने? एस के। तो बताओ यहाँ कितनी आएगी? 2। यहाँ भी कितनी? 2 2। हाँ इसकी भी 2 आएगी। आगे बताओ अगला। पता इसमें भी कितनी आएगी? 2 2 2 2 2। बता इसमें कितने? 2। क्या 2 आएगी? हाँ हाँ वेट कर, अपना दिमाग अभी जो पहले पढ़ रखे। ये जो अपना क्रोमियम है वो भी +2 दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा आगे बता दूंगा। ये अपना कॉपर है, ये भी साथ में कौन सी दर्शाएगा? +2। अब ध्यान देना, न्यूनतम तो अपने सारे डिसाइड कर ली। अब आना है अपने को अधिकतम। किस पर आना है? अधिकतम। तो अधिकतम में बताओ डी के इलेक्ट्रॉन लेने हैं, डी के अयुग्मिक? डी के इलेक्ट्रॉन, डी के क्या लेने? अयुग्मिक। और साथ में जोड़ने एस के इलेक्ट्रॉन। तो अब सुनना, लिखना कुछ मत भाई। तो बताओ एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और डी में कितने हैं? 1। 2 और 1 कितना? 3। तो क्या इसकी अधिकतम 3 आ जाएगी? बताओ, मैं अपवाद आएंगे अभी बताऊंगा कहां का अपवाद आएंगे। तो बताओ इसकी अधिकतम बता दोगे? बताओ 2 और 2 कितनी? 4। क्या कोई दिक्कत है क्या? बताओ इसके 3 और 2 5। क्या 5 आएगी? अगला बताओ 5 और 1 कितना? 6। क्या 6 आएगी? बताओ 5 और 2 7। क्या कोई दिक्कत है क्या? यस या नो है? अब बताओ, अब ध्यान से बताओ। अब इस मैग्नीज की, सॉरी आयरन की कितनी आएगी? 6। आगे आगे कितनी आएगी? 5। आगे आगे 1 मिनट, आगे कितनी आएगी? 4। आगे बताओ कितनी? 1 या 0? 0। बताओ आगे बताओ। डी के लिख दी, सॉरी एस वाले आगे और डी में अयुग्मिक है ही नहीं। क्या पानी क्लियर है? हाँ 2 क्यों आई बताऊंगा, वेट। अब देखना 2 है 4 है, मतलब 2 है और 4 है। तो 1 का अंतर रखना है। कितने का अंतर रखना है? 1 का। 2 है 3 है, सॉरी 2 है 4 है, तो एक और कौन सी आ जाएगी? 3। 2 3 4। आगे वाले बता दोगे क्या? मतलब इसकी 2 है 3 है 4 है 5 है। मतलब इसकी 2 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। क्या आप बता दोगे? 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है। बताओ 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। बताओ आगे 2 है 3 है 4 है 5 है। 2 है 3 है 4 है। अब 4 को ऊपर लिख लेता हूं। क्या डन है कहानी? अब देखो, जिसके पास भी एनसीईआरटी है मेरे को बताना। 1-2 तो मेरे को याद है, एक तो मेरे को उड़ाना इसको। आयरन में कौन सी उड़ाओ? +5 और है। कोबाल्ट में +5। कोबाल्ट की तो उड़ाइए। कॉपर +1 +2 वहां नहीं लिखी है बट संभव है, आगे बता भी दूंगा। अब एनसीईआरटी ने इसको उड़ा दिया, तो बताओ पेपर तो एनसीईआरटी से बनना है। तो बताओ अब ये याद रखना है। अब इसमें क्या क्या याद रखना है वो मैं बता दूंगा। तो बताइए, मैंने वहां लिखा था सामान्यता। क्या लिखा था? सामान्य। तो बताओ कुछ कुछ जगह ये मैंने उड़ा है, मतलब अपवाद आ रहे, सब नहीं रखने। जिन जिन का मैं बोलूं उनको याद कर लेना। अब आ जाए यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखें। पहला जेट में भी वो क्वेश्चन आ रखा है और साथ ही साथ लास्ट ईयर अपने सीयूटी में आया। तो ये सारे के सारे क्या 3D श्रृंखला के तत्व हैं? है या नहीं है? क्या इसी 3D श्रृंखला का एक और नाम होता है? क्या नाम होता है? प्रथम संक्रमण श्रेणी। क्या नाम है? प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो बताइए सबसे ज्यादा प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण मतलब अवस्था कौन दर्शा रहा है? बताओ, क्या मैग्नीज +7 तक जा रहा है? क्या और तत्व कोई +7 तक जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो बताइए यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है।
कि 3D श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है? मैग्नीज। और कहां तक दर्शाता है? प्लस 7। क्या कहानी क्लियर है? पहला प्रश्न। दूसरा बताओ, मैंने वर्ड लिखवाया था परिवर्तनशील का, आप खुद चेक करो मतलब क्या होता है। परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है? अलग अलग या एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था। बताओ यहां में जैसे इस मैग्नीज की बात करो, क्या 2 से लेकर 7 ये सारी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्रोमियम की बात करें 1 से लेकर 6। तो थोड़ा इसमें देखकर बताओ, उन 2 तत्वों को बताओ जो अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शा रहे। कॉपर जी बताओ, स्कैंडियम की जिंदगी में एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी? प्लास्टिक। क्या ये कभी कोई और दर्शा रहा है क्या? इस और साथ में बताओ, जिंक पूरी जिंदगी में एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, वो कौन सी? प्लास्टर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब ओए, अब क्या बताया? याद है? खड़ा हो तो। अब 1 मिनट पहले मैंने क्या बोला वो बता देगा। अरे आसपास वाले को हेल्प नहीं करे। मैंने बोल रखा ना ऐसे करते नींद आई, और तो ऐसे करके बैठा है। हवा लगी क्या? 1 मिनट पहले क्या बोला मैंने? अरे टेबल पूरी बन गई, तेरे को हवा लगी? बता, जो लास्ट ईयर सीयूटी में कौन सा क्वेश्चन आया था, किस तत्व से संबंधित था? बाकी जनता तो बता देगी। बताओ कितने लोग बता सकते हैं कि सीयूटी में क्या क्वेश्चन था और क्या आंसर जाएगा? ले देख, तुमने 2 मिनट झपकी मारी और कहानी खत्म हो गई। अब बैठ, नींद उड़ गई? अब तो उड़ गई ना, अब ध्यान दिला। तो 3D श्रृंखला में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है? मैग्नीज। पूछ ले कहां तक? प्लस 7। उन 2 तत्वों का चयन कीजिए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। स्कैंडियम की पूरी जिंदगी में एक ही ऑक्सीकरण अवस्था, वो कौन सी? प्लास्टिक। और जिंक की एक ही ऑक्सीकरण अवस्था, प्लास्टर। क्या इनके अलावा क्या ये कोई और ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे क्या? नहीं। अब बताओ, चैप्टर में जहां मैंने डी ब्लॉक हेडिंग लगाया था, चैप्टर के पहले पेज पर सारी जनता आ जाओ। पहले पेज पर जहां मैंने डी ब्लॉक स्टार्ट करवाया था, आगे जनता ऊपर बताओ। यहां मेरे को आगे वाले को तो नहीं दिख रहे। मैंने शायद ऊपर वर्ग लिखवाए, नहीं लिखवाए? बताओ, ऊपर मैंने इनके वर्ग लिखवाए, तो आगे वाला अपने नहीं लिखे, अब उसकी जरूरत अपने नहीं लिखे। ऊपर मैंने यहां वर्ग लिखवाए क्या या नहीं लिखवाए? कितनों को लिखवाए? हाथ खड़े कर। तो ये आधे कह रहे लिखवाए, आधे नहीं लिखवा रहे, ये क्या सिस्टम? नहीं हो तो अभी देख लेना। अरे जनता देखे, बातें नहीं बेटी। यहां आपको वर्ग लिखना है। क्या लिखना है? वर्ग। अब देख ले, नहीं लिखा हो तो अब देख ले। बताओ, मैंने वर्ग लिखवाए थे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या ये वर्ग लिखवाए? मैंने बोला था जब ये पहला पेज, मैंने कहा स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लास्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी, और अब पड़ गई। अब देखना एनसीईआरटी की ढंग की लाइन, बहुत शानदार लाइन है। 2 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए, तीसरे क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं। एनसीईआरटी लिख रहा है, पहले तो बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पता स्कैंडियम की पूछ ले, अधिकतम न्यूनतम जिंदगी में एक ही दर्शाता, वो कौन सी? प्लास्टिक। पूछ ले स्कैंडियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, प्लास्टिक। टाइटेनियम की +4, वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +6, मैग्नीज की +7। क्या ये है? तो सारी जनता पहले याद करो। पता स्कैंडियम की, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7। क्या डने कहानी?
तो बताओ मैग्नीज की उच्चतम, क्रोमियम की, स्कैंडियम की, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। बताओ कितनी? +5। थोड़ा तो दिमाग लगा दो, ये खुद 5 है या नहीं है? ये वेनेडियम 5 नहीं है? बताओ आप एक को कभी फर्स्ट लिखते हो, 2 को सेकंड लिखते हो, 3 को थर्ड लिखते हो, 4 को फोर्थ लिखते हो, तो 5 को ऐसे ही तो लिखा जाता है। 5 को ऐसे लिखा जाता है। तो बताओ वेनेडियम तो खुद ही आंसर बता रहे हैं कितनी है? 5। तो बताओ अब जल्दी जल्दी, स्कैंडियम की कितनी? टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7। क्या कहानी क्लियर है? ये सारी बातें लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? थोड़ा सा देखना एनसीईआरटी क्या लिख रहा है, ठीक है? स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग संख्या के बराबर है। दिख गया क्या? बताइए स्कैंडियम किस वर्ग में आ रहा है? इसकी अधिकतम कितनी? 3। टाइटेनियम किस वर्ग में? 4, अधिकतम 4। वेनेडियम किस वर्ग में? 5। तो बताओ कितनी? 5। किस वर्ग में? 6, अधिकतम भी 6। मैग्नीज किस वर्ग में? 7, अधिकतम भी कितनी? 7। तो क्या स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग संख्या के बराबर है? तो ये ऐसे 3-4 पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या कर लोगे हैंडल? यस या नो? टेबल कॉपी करें। अब देखो गलती नहीं हो क्या? पीछे क्या था? पीछे कुछ नहीं था, ये सारा लिख दिया आपने। और अब गलती नहीं है उसके लिए क्या करना है पता है? पता है इस +1 और इस +1 को, क्रोमियम कॉपर को अलग लिख दे। फिर देखना ये सारा को 2-2 वाले एक साथ निपटा दे, 3 वालों को एक साथ, 4 वालों को एक साथ, ऐसे लिखना तो होगा सही। बाकी तो बताओ ये उधर उधर हो जाएगा। तो पहले ऐसे करना, 2 वालों को एक साथ निपटा दे, 3 वालों को। और ये जो नीचे नीचे ऑक्सीकरण अवस्था है, ये है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। आप रघुनाथपुरा वालों से 2 क्लास से पीछे हो। सैम मैटर वहां 6 क्लास में पहुंच गए और अपने 8वीं क्लास। कुछ नोट्स पढ़वाओ तो इसके जो सबसे टफ पार्ट है, KMnO4 और K2CR2 से उनका रिएक्शन पार्ट। और इस साल मान के चले वहां से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। तभी तो ये पार्ट मेरी 14 क्लास में पूरा होगा। नहीं होगा फिर मेरे को एप ब्लॉक भी तो करवाना है इन 14 क्लास में। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, जल्दी लिखो। तो बता एप ब्लॉक बटवा दो क्या? एप ब्लॉक कुछ नहीं है, 4 जगह है जहां से क्वेश्चन बनता है अब तक। एक जगह तो लास्ट ईयर आ गई, 3 बची है। 3 बची है, वो 3 मेरे को 1-8 घंटा, यदि मैं लिखवाऊंगा तो 1-8 घंटे में पूरा हो जाएगा। एप ब्लॉक से बटवा दो, वो टफ पार्ट है, वो क्लास में लिखवाऊं थोड़ा समझ में भी आएगा। और वो समझ में आ गया तो आपका रेडॉक्स आधा कंप्लीट हो जाएगा, आधा क्या पूरा ही मान लो।
सर ये कैसे लिखना है, कैसे लिखने का तो क्या बताऊं, जैसा बोर्ड पे लिखा है वैसा लिख दो। ऑनलाइन वालों को ये जो नोट्स अपलोड होते हैं और वो आपको नहीं मिलता तो कोई नंबर होगा आपके पास, हेल्पलाइन नंबर होगा, वहां कॉल करें, वो आपको पूरा समझा देंगे। हमें खुद नहीं पता होता कैसे भाई कहाँ अपलोड होते हैं। वो ये कहते हैं वो अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में मिल जाते हैं। अभी तो मेरी भाई ऑनलाइन वाला एक ही क्लास चलेगी। चलो आगे, थोड़ा स्पीड रखो। क्लास को अपलोड कर लेंगे, उसकी लोड मत लो। बैच अनाउंसमेंट में सब नोट्स है भाई, वही तो मैंने कहा अनाउंसमेंट नाम का एक सेक्शन है, उसमें आपको मिल जाएंगे। हो गया क्या? तो जो 2-4 पॉइंट मैंने बोले क्या उनको लिख ले? तो बताओ जो जेट और सीयूटी दोनों में आया है, बताओ 3D श्रृंखला में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है? मैग्नीज। और कहां तक दर्शाता है? +7। लिखो पहला पॉइंट। 3D या प्रथम संक्रमण श्रेणी में, ऑनलाइन वालों लिखना स्टार्ट कर देना। थ्री या प्रथम संक्रमण श्रेणी में, तो ये भी लिखता है संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी, तो भी हैंडल कर लोगे या हैंडल नहीं कर पाओगे? या तो लिखेगा प्रथम संक्रमण श्रेणी या लिखेगा संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी। कर लोगे हैंडल या नहीं हो पाएगा? 3D या प्रथम संक्रमण श्रेणी में मैग्नीज सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। मैग्नीज सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्या लाइन बोली भाई, ऐसे बुला दोगे मेरे को? 3D या प्रथम संक्रमण श्रेणी में मैग्नीज सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। बताओ रेंज पूछ ले, कहां से कहां तक? तो कहां से कहां तक? तो बताओ मैग्नीज वाले में देखो +2 से +7 लिख लो ब्रैकेट में, +2 से +7। अगला पॉइंट लिखो। अगर स्कैंडियम और जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते या नहीं दर्शाते? मतलब एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था इनके पास है या नहीं है? तो अगला पॉइंट लिखो। स्कैंडियम व जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाते हैं। स्कैंडियम व जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। ये पॉइंट लिखा है तो लिख लेना। बताओ स्कैंडियम केवल कौन सी दर्शाता है? +3। और जिंक केवल कौन सी? +2। शॉर्ट में लिख लेना तो समझ में आ जाए।
इनके अलावा इनकी कोई और ऑक्सीकरण अवस्था संभव नहीं है। तो स्कैंडियम केवल +3 और जिंक केवल +3। सॉरी क्या बोला? हाँ, स्कैंडियम केवल +3 और जिंक कौन सा? +3। चलिए फिर लिखो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन भाई, वो गलती करवा सकता है आपसे, ठीक है? तथा वापस पूछ रहा हूं, क्या स्कैंडियम और जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते या नहीं? क्वेश्चन लिखो। निम्न में से उस संक्रमण तत्व का चयन कीजिए। निम्न में से उस संक्रमण तत्व का चयन कीजिए निम्न में से उस संक्रमण तत्व का चयन कीजिए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। तो जल्दी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन। बताओ कौन सा? क्या तीसरा जाएगा? क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को? बहुत इजी क्वेश्चन है क्या? इससे इजी तो क्या है, ऊपर लाइन लिखवाई और क्वेश्चन। और इतना मैं पागल हूं क्या इतना इजी क्वेश्चन और क्लास में लिखवा दूं? हाँ, गलत है आपका आंसर। एनसीईआरटी भाई, कोई क्वेश्चन दिया है तो कुछ ऐसा थोड़ी है। अब समझ में आ गया पहला क्यों? अगर क्वेश्चन में एक वर्ड ऐड करा है, उस संक्रमण तत्व का चयन कीजिए, मतलब निम्नलिखित में से उस संक्रमण तत्व को बताइए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। बताओ, मैंने एक जगह आपको बताया था कि ये जंग कद होगी और रोएगा कौन? बताइए संक्रमण तत्व है या नहीं है? बताइए संक्रमण तत्व है या नहीं है? ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो संक्रमण तत्व नहीं है, अपने को संक्रमण तत्व क्वेश्चन में पूछा है, तो बता इसका नंबर खत्म। तो तीसरा ऑप्शन खत्म। तो बता अब तो कौन परिवर्तनशील कौन नहीं दर्शाता है? इसके इंडिया आंसर कौन सा? पहला। पूरा क्वेश्चन क्या था भाई, एक बार बताना मेरे को। निम्नलिखित में से उस संक्रमण तत्व का चयन कीजिए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। मतलब कितना कोई क्वेश्चन समझ में आ गया? हाथ खड़े कर। बता एनसीईआरटी वाला हाथों हाथ गलत करवा सकता है क्या? ये है एनसीईआरटी। तो ये क्वेश्चन आएगा, बहुत जल्द आएगा, देखना। और ऑप्शन भी एनसीईआरटी वाले ने दिया बोल्ड टाइप का क्वेश्चन कि उस संक्रमण तत्व का चयन कीजिए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, और उसने आंसर दे दिया स्कैंडियम। क्या दे दिया? स्कैंडियम। और अपने साइड मेरे को जहां तक याद है, डी ब्लॉक की एक्सरसाइज का ये पहला ही क्वेश्चन, डी ब्लॉक की एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन यही है लगभग। अब कुछ चेंज हो गया तो बात अलग है, जब हमने बनाई थी तब तो यही डने कहानी। तब अब इसमें से ये वर्ड उड़ा दो, संक्रमण। उस तत्व का चयन कीजिए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। तब आंसर क्या? तब तीसरा जाएगा। संक्रमण आ गया तो पहला, और संक्रमण नहीं है तो तीसरा। क्या कहानी क्लियर है? तो मेरे हिसाब से तो 2-4 लाइनें छोड़ दो, संक्रमण उड़ा देना, फिर क्वेश्चन सेम लिख लेना, तो आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन लिखना, उसमें संक्रमण है ना, उस वर्ड को हटा लेना, 3-4 लाइनें छोड़ दे और संक्रमण हटाकर वापस क्वेश्चन लिख लेना, और तब आंसर हो जाएगा आपका तीसरा।
अगला वो बताओ, वो वाला पॉइंट समझना है। बताओ स्कैंडियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7। लिखो इस पॉइंट। तत्व और यहां लिखना, पहले लिखना, वेट छाप दिया कैसा? छापा या नहीं छापा? हाँ, थोड़ा वेट कर। लिखो पहले पॉइंट, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक क्या लाइन लिखवा रहा हूं भाई? स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग संख्या के बराबर होती है। तो अपने पास तत्व ये रहे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +3, +4, +5। सही है? हाँ सही है। +6, +7। इनका वर्ग संख्या होती है, बताओ, 3, 4, 5, 6, 7। तो क्या उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था और वर्ग संख्या मेल खा रही है? एनसीईआरटी ये लिख रहा, मेल खा रही है। मेल खाने का मतलब मिलती जुलती है। क्या मिलती जुलती है? क्या इसकी बात एनसीईआरटी हो तो वो एग्जैक्ट लाइन ही बोल दूं, है क्या? आगे लिखवा दूंगा ऑक्साइड वाली टाइम, ठीक है? टाइम भी होने वाला मैसेज। चलो अब कल मेरे को, मैं कल आते लिखवा दूंगा। तो बताइए मेल खाने का मतलब क्या होता है? भाई मिलती एग्जैक्ट है, मैं क्या बताइए, ये भी 3, ये भी 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। डन है का नहीं? चलो इसके आगे देखेंगे और कल, ठीक। तो आगे वाले मेरे लगभग एक पूरी क्लास जाएगी, यदि आप एग्री हो तो उसके मैं पन्ने बंटवा दूं। अरे वो समझना, फालतू मेरी एक वो नहीं बांट रहा हूं जो टफ है, KMnO4 K2Cr नहीं, 8 हुई है, 14 क्लास है, 14 है या 12 वही नहीं पता मेरे को। पहले यदि 12 है तब तो कम पड़ेगा टाइम, क्योंकि 2 क्लास तो पहले से अलग कर दो F ब्लॉक, तो हो गई 10। 2 क्लास में मुश्किल हो जाएगा, देखते हैं जो होगा जो आगे।